Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to do class 11th maths exercise 2.3 intro, and we are talking about functions today. Okay, so we have already done till exercise 2.2. If you would like to check it, go to I button and check there. If you have not subscribed my channel, subscribe it and press the notification bell to get all the upcoming videos, and don't forget to like the video. As well as in my channel I have uploaded all the solutions of NCERT books. So if you want to get the NCERT solutions, yes, you have to subscribe this channel. So what is the meaning of function? इसे हम पहले इस एरो डायग्राम से समझते हैं. ठीक है, देखो फंक्शन क्या होता है. फंक्शन एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है. फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है, बट ये कैसा रिलेशन होता है कि इसमें ए के हर एलिमेंट के लिए बी का एक सिंगल यूनिक इमेज होगा. फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट देयर विल बी अ यूनिक इमेज. एक यूनिक इमेज होना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया है. आई एम टेकिंग अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन. तो एफ एक्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वाई से. वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई. सो इफ आई एम पुटिंग वन हेयर, अगर एक्स की जगह पे मैंने वन पुट किया, देन व्हाट विल वी गेट? वन प्लस वन विल बी टू. सो यानी कि इस वन के लिए क्या होगी इमेज? यहाँ पे टू होगी. इफ आई एम टेकिंग टू, तो y की वैल्यू क्या होगी? टू प्लस वन थ्री. सो हम कहेंगे इसके लिए ये थ्री होगी. ठीक है, अगर हम थ्री पुट करते हैं देन वैल्यू क्या होगी? फोर होगी. अगर हम फोर पुट करते हैं तो फोर प्लस वन फाइव होगी. अगर फाइव पुट करते हैं तो फाइव प्लस वन सिक्स होगी. और अगर हम सिक्स पुट करते हैं देन इट विल बी सिक्स प्लस वन दैट इज सेवन. तो यहाँ पे आपने देखा हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आपको मिल गई है. तो हम जो फर्स्ट सेट है इसको हम x से रिप्रेजेंट करें और सेकंड सेट को अगर हम y से रिप्रेजेंट करें, तो जो हम x की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर में, जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज फॉर x एंड जो सेकंड वैल्यू है दैट इज फॉर y. सो फंक्शन किसे कहा जाएगा? फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन वेयर वी विल गेट अ यूनिक इमेज. सी व्हाट इज गिवन हियर इन आवर डेफिनेशन एज वेल, कि फंक्शन किसे कहा जाता है? अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी. ठीक है, एक सेट ए से सेट बी का जो रिलेशन है इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. ठीक है, जिसकी सिर्फ हर एलिमेंट के लिए सिर्फ एक ही इमेज हो, तो हम उसे कहेंगे, ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे. तो अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि सारे के सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं, बट सारे रिलेशन नीड नॉट टू बी अ फंक्शन. ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द फंक्शन एफ इज द रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी वेयर डोमेन ऑफ एफ इज ए एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर इज एफ हैव अ सेम फर्स्ट एलिमेंट. ठीक है, तो यानी कि हमें ये भी चेक करना है कि सपोज मैंने यहाँ पे एक सेट लिया 1,2 और दूसरा मेरा एलिमेंट 1,3 है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा. ठीक है, सेम थिंग मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि जो भी हमारा सेट है उसमें ऑर्डर्ड पेयर में जब हम चेक करेंगे फर्स्ट एलिमेंट विल नॉट रिपीट इटसेल्फ. ओके, सो इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी and AB belongs to F, so FA equal to B will be there where B is called the image. ये तो हमें पहले से ही पता है कि B को हम image कहते हैं. and A को हम क्या कहेंगे? उसमें A को कहेंगे pre image. okay, let me tell you how. yes, if I am taking A and B, so this B is known as image of A, but this A is known as pre-image. Okay, now let us see how many kind of function do we have.
So let us go through this example 10 and to clear the concept of function. यहाँ पे given है कि let n be the set of natural numbers और what is given here r be defined as n such that r is equal to x comma y where y equal to 2x and xy belongs to the natural numbers. We have to find out the domain, codomain and range of r. एंड हमें ये भी बताना है कि क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है. सो लेट अस सी हाउ टू डू. सी व्हाट इज गिवन हियर कि एक्स वाई जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं एंड वाई इक्वल टू 2x. ये हमें रिलेशन गिवन है कि y इक्वल टू 2x. तो देखिए अगर हम x की वैल्यू को 1 रखते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, इट विल बी 2. अगर मैं अगर x की वैल्यू को when x equal to 1, so if I am taking 1 then I'll take 2 here. If I'll take 2 then I'll take 2 to the 4. For 3 it will be 6, for 4 it will be 8, for 5 it will be 10, right? So yes, we will get infinitely many ordered pair for this relation. Now they are asking for domain. अगर मैं यहाँ पे domain की बात करती हूँ तो देखिए domain जो है यहाँ पे all the first set of all the first element will be 1, 2, 3 and dash dash dash. So means we can say that yes, n is domain for all, है ना. That implies all the natural number, set of all the natural numbers is n, so n will be the domain. Now if I am talking about codomain, so codomain भी n होगा, है ना. मेन सोर्स क्या है, नेचुरल नंबर ही है. इफ दे आर टॉकिंग अबाउट रेंज, सो रेंज इज अ सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स. सो सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 एंड सो फॉर. सो वी कैन से दैट रेंज सेट ऑफ ऑल even numbers, set of all even natural numbers. Now they are also asking कि whether this given relation is a function. तो अगर हम यहाँ चेक करें तो 1 के लिए देखो 2 आया है ना, 2 के लिए है 4. मतलब हर बार आपको एक यूनिक इमेज मिल रही है. ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग सेट की एक ही इमेज होगी, है ना. यहाँ पे यूनिक इमेज मिल रही है. दैट मीन्स यस, हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन एक फंक्शन भी है. येस, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन एज वेल. ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल 11. एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिवन रीजन वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट. आपको बताना है कि ये जो रिलेशन हमने फर्स्ट पार्ट में जो ये रिलेशन गिवन है, क्या ये एक फंक्शन है. येस, वी हैव टू टेल दैट वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट. सो यहाँ पे हम चेक करते हैं 2 1 3 1 4 2. ओके, सो वी कैन से दैट सिंस 2 3 4 आर द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर हैविंग देयर यूनिक इमेजेस. हर एक की अपनी एक यूनिक इमेज है. सो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन. तो हम कहेंगे ये रिलेशन एक फंक्शन है. ओके, जैसे यहाँ पे 2 के लिए इमेज है 1, 3 के लिए इमेज है 1, 4 के लिए भी इमेज है, 4 के लिए इमेज है 2. सो यहाँ पे आपको फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि 2 के लिए इमेज 1 और 3 के लिए, दोनों के लिए एक ही इमेज है. दैट डजेंट मैटर. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 के लिए एक इमेज 1 है और 2 के लिए ही एक इमेज 2 है ना. हम कहते हैं कि यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब 2 की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए. तो 2 की यूनिक इमेज है यहाँ पे 1. अगर हम ये भी कंसीडर कर लेंगे कि 2, 2 तो फिर 2 की यूनिक इमेज नहीं होगी. 2 की तो यहाँ 2 इमेजेस हो गई. तो हम कहते हैं कि हर एक के लिए इसकी एक यूनिक इमेज का होना ज़रूरी है. तो यस, दिस इज़ अ फंक्शन. ऐसा हो सकता है कि 2 एलिमेंट के लिए सेम इमेज हो. इट कैन बी पॉसिबल कि 2 एलिमेंट के लिए सेम इमेज हो, बट ये पॉसिबल नहीं है कि एक एलिमेंट के लिए 2 इमेजेस हो, है ना. एक एलिमेंट के लिए 2 इमेजेस पॉसिबल नहीं है. So let us go to the next, that is our 2 2 2 4 3 3 and 4 4. अब यहाँ पे आपने लिया कि 2 के लिए इमेज है 2 के लिए जो इमेज है वो 2 है. देन सेकेंड एलिमेंट में दिया है कि सेकेंड ऑर्डर पेयर में 2 के लिए इमेज 4 भी है.
तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि एक सिंगल एलिमेंट के लिए दो अलग अलग इमेजेस आ जाए, क्योंकि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होना ज़रूरी है. सो फॉर दैट we will say that since the same first element 2 correspond to two different images of 2, this relation is not a function. तो इस कंडीशन में ये फंक्शन नहीं है. ठीक है, एक ही एलिमेंट के लिए दो इमेजेस पॉसिबल नहीं है. नाउ वी आर टेकिंग 1 के लिए है यहाँ 2, 2 के लिए है यस 3, 3 के लिए है 4, 4 के लिए 5 है, 5 के लिए 6 है एंड 6 के लिए 7 है. ठीक है, तो यहाँ भी अगर हम चेक करें तो हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करती है. सो यस वी विल से दैट यस दिस रिलेशन इज अ function since every element has one and only one image, so this relation is a function. Okay, now let us see what is the meaning of real valued function. So real valued function का मतलब है यहाँ पे कि if we have see r, आपको पता है r हम किसके लिए लिखते हैं, रियल नंबर्स के लिए. So a function which has either real numbers or one of its subset क्या क्या हो सकते हैं रियल नंबर्स के, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स. ठीक है, इंटीजर्स हैं, रैशनल इरेशनल नंबर्स हैं. सो दे आर सेइंग कि या तो r हो, अ फंक्शन विच हैज़ ईदर r और सबसेट ऑफ इट्स r एज अ रेंज, देन इट इज़ कॉल्ड द रियल वैल्यूड फंक्शन. ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस की डोमेन हमेशा क्या होगी, r होगी या सबसेट ऑफ r होगी. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द रियल फंक्शन. एक एग्जांपल यहाँ दिया है जैसे नेचुरल नंबर का, लेट n बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन. राइट, सो यहाँ पे इस तरह से डिफाइन किया गया कि 2x + 1 होगा. इस डेफिनेशन से हम इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं कि अगर हमने 1 लिया, इसको 1 पुट किया, देन 2 1 2 + 1 ये हो जाएगा 3. अगर मैंने x को 2 पुट किया, देन ये 2 2 4 and 1 5, then 3 2 6 and 1 7, 4 2 8 1 9, 5 2 10 and 1 11, 6 2 12 and 1 13, 7 2 14 and 1 15. सो हम यहाँ पे अगर चेक करें, once we use this relation and we fill this table, then what we get, इस टेबल में हमें क्या मिला, 3 5 7 9 11 13 and 15. So yes, we can say that here we get the real numbers as well. We are putting the real numbers. नेचुरल नंबर की यहाँ बात हो रही थी. नेचुरल नंबर क्या है, एक सबसेट है रियल नंबर का. तो जब हमने नेचुरल नंबर पुट किए इस फंक्शन में, एंड देन वी विल अगेन गेट द नेचुरल नंबर. राइट, सो लेट अस सी व्हाट इज गिवन अहेड. सो हियर वी हैव फ्यू ग्राफ्स ऑफ सम फंक्शंस. कुछ ग्राफ के थ्रू दिखाया गया, जैसे कि हमारा ये फर्स्ट फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन. राइट, सो इस आइडेंटिटी फंक्शन में क्या है, लेट r बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन रियल वैल्यूड फंक्शन r टू r. एंड यहाँ पे हमें गिवन है कि जो भी हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है वो किससे पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा. सो दिस इज आवर आइडेंटिटी फंक्शन, और एक स्ट्रेट लाइन हमेशा बनाएगा. राइट, और आइडेंटिटी फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज क्या होंगे, दैट विल बी रियल नंबर्स ओनली. नाउ द सेकेंड वन इज कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट फंक्शन विल बी ऑफ दिस काइंड कि f(x) = c. इस c के बदले में कोई भी नंबर ले लेती हूँ. सपोज f(x) = आई एम टेकिंग हेयर 3. सो f(x) आपको पता है y के लिए हम डिनोट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, y = 3. अब अगर आपको y = 3 को प्लॉट करने के लिए कहा जाएगा, तो दिस लाइन विल बी देयर. ठीक है, तो जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट कांस्टेंट फंक्शन विल बी पैरेलल टू द एक्सेस. ठीक है, यहाँ पे f(x) = c हमने लिया, सो दिस इज पैरेलल टू x एक्सेस. ठीक है, सो इसमें डोमेन क्या होगा, हेयर डोमेन विल बी r एंड इट्स रेंज विल बी c. मतलब देखो, आप x की वैल्यू चाहे कुछ भी लें. ठीक है, x की वैल्यू आप चाहे 1 ले, चाहे 2 ले, चाहे 3 ले, कुछ भी ले, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर x तो पॉसिबल है ही नहीं. x तो लिखा ही नहीं हुआ. x की वैल्यू आप चाहे जो मर्जी लेते रहो.
तो x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे फंक्शन में जब हम डोमेन की बात करते हैं ना, दैट इज़ वैल्यू ऑफ x की बात हो रही है यहाँ पे, और जब हम रेंज की बात करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी y की वैल्यू आती है वो होती है रेंज। तो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर f(x = 3) के अंदर मैं x की जो मर्जी वैल्यू पुट करती रहूँ, क्योंकि यहाँ पे x तो है ही नहीं कहीं, तो हमेशा 3 ही आएगी वैल्यू। तो इसीलिए रेंज क्या होगी, इसमें रेंज केवल एक ही एलिमेंट है यहाँ पे और वो है 3, ठीक है। और डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, आप x की कोई भी वैल्यू पुट करते रहो, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होगा x एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पे कोई एक और मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ। अगर सपोज आई एम टेकिंग f(x) इफ आई एम टेकिंग f(x) = 7, यहाँ पे मैंने लिया f(x) = 7, तो आप मुझे बताइए यहाँ तो x एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो x की कितनी वैल्यूज़ मैं पुट कर सकती हूँ। यहाँ पे x एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं कह सकती हूँ x की पावर 0 है यहाँ, एंड समथिंग रेज टू पावर 0 = 1. So that means if I am putting instead of x, if I am putting 1, then the value will remain same, it will be 7. If I am putting 2, then the value will remain same. So here domain of the function will be all the real numbers. Domain will be all the real numbers. And what will be the range? Means after putting that value, what will be the value of function? That range will be 7 only. ठीक है, in this particular case. So this is 7 only. ठीक है। सो ये था हमारा कांस्टेंट फंक्शन। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज आवर पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन किसे कहते हैं, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जहाँ पे पावर्स हमेशा कैसी होनी चाहिए, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल विल बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन f(x) = x³ - x² + 2, सो दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे सारी पावर्स कैसी हैं, पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमें पावर्स ना फ्रैक्शन में या नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए पावर हमारी। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बट दिस फंक्शन इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ x इज इन फ्रैक्शन हेयर। तो पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए पॉलिनोमियल फंक्शन में। यस, see here we have example 13, define a function r2r by f(x) = x², ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, टेबल को कंप्लीट करना है सबसे पहले, तो उसके बाद डोमेन और रेंज बताना है। तो देखिए बेटा, अगर आप f(x) = x² ले रहे हैं, x की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, मतलब डोमेन क्या हो जाएगी यहाँ पे, डोमेन विल बी ऑल द रियल नंबर्स, एंड रेंज क्या होगी, इफ़ यू आर पुटिंग suppose you are putting -4 here, you will get 16. If you are putting -3 का स्क्वायर 9, ऐसी -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0, 1, 4। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो रेंज है वो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो हम कहेंगे कि रेंज क्या होगी, x², वेयर x बिलोंग्स टू r, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पे, x², वेयर x बिलोंग्स टू r, मतलब x कोई भी रियल नंबर यहाँ पे हो सकता है। तो बस यू हैव टू, व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट, एंड इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट, yes we will get this type of graph, right? we have to draw this type of graph. ये कैसा है, एक पैराबोला है। so this is our example given. now the next example, draw the graph of the following function. अब फंक्शन आपको क्या गिवन है यहाँ पे, yes function is f(x) = x³, दिस इज द फंक्शन f(x) = x³, ठीक है। तो अब यहाँ पे सपोज मैंने 1 वैल्यू पुट की, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 1 के लिए आ जाएगा 1, सो वी विल टेक द पॉइंट हेयर समवेयर। देन नेक्स्ट, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x as 2, देन वी विल गेट 2,8, सो 2,8 वी विल गेट समथिंग हेयर, पॉइंट विल बी हेयर। इफ आई एम टेकिंग -2, देन इट विल बी -8, so -2 -8 के लिए yes we have to plot it here, -2 लिया and somewhere -8, so here will be the point. तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये जो भी है एक ग्राफ प्लॉट कर लिया, ठीक है। तो ये आपका जो ग्राफ है, दिस इज़ फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल, f(x) = x³ is a cubic polynomial. You will get the value of
put the value of x here and you will get the value of y. fx को ही हम y कहते हैं, तो y equal to x cube ये है आपका function. So what they are asking for, they have to just tell that draw the graph of the function, define fx equal to x cube, where x belongs to R. So for this question we will get this type of graph. Now, so this is the intro part of exercise 2.3, and you will get in the next video you will get exercise 2.3 in detail, and all the questions will be solved there from the NCERT books. If you have not subscribed my channel, subscribe it and press the notification bell to get all the upcoming videos. Thank you so much for watching. Stay tuned to get more videos.